बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी सफ़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब, इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सियासत जो है वो बड़ी ठंड में भी गर्म नज़र आती है। और PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें शदीद इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों पर बाकायदा तौर पर अदम एतमाद भी किया गया। और वंस अगेन वही ग्रुप जो हम पहले भी बार आपसे बात करते रहे कि एक इस वक्त पार्टी की जो सदर हैं सरदार तनवीर इलियास, वो सीनियर वज़ीर भी हैं, स्पीकर कौमी जो असम्बली है JK की उसके अनवारुल हक, अली शान सोनी, फिर इसी तरीके से शाहिदा सगीर, अकबर इब्राहीम और इम्तियाज़ नसीम और रिफ़त मनीर, इन्होंने बाइकाट किया है। और बाइकाट के बाद जो लोग उसमें शामिल हुए हैं काबीना इजलास में, उन्होंने भी जो है वो अपनी भड़ास निकाली है और उन्होंने खुलकर जो है वो अपने मुतालबात की बात की है कि जनाब हमारी बात ही नहीं सुनी जाती और ऐसे ऐसे लोगों को ओहदे पे लाया जा रहा है कि जिनको हम जानते ही नहीं हैं। तो उस पर भी काफ़ी जो है वो ज़ेर बहस रही। इसके साथ साथ बैरिस्टर सुल्तान जो हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक हैदर को बहुत लंबे अरसे के बाद, तकरीबन बताया जा रहा है कि 12-13-14 साल के बाद उनको पार्टी ओहदे से हटा दिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के ओहदे से। और फिर वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, वो कह रहे हैं जनाब के वो सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू कंसिडर की जा रही है। तमाम मकाम फ़िक्र के लोग समझते हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए कि वो जूती मारेंगे। और लिफाफे की बात की और अगर वज़ीर-ए-आज़म के अंदर इतना इखलाक़ी जुर्रत होनी चाहिए कि वो बताएं कि कौन सा सहाफ़ी है, कौन सा ग्रुप जो है वो उनसे लिफाफा मांग रहा है। तो ये ज़रा उन्होंने बिलो द बेल्ट बात की है, तो डेफिनेटली बिलो द बेल्ट फिर दूसरी तरफ से आएगी तो फिर वो शायद वो उसका रोल नहीं रहेगा। आमिर महबूब साहब हमारे से मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। आमिर साहब, कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। सबसे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जी और सरदार तनवीर ग्रुप दोबारा से आए और कुछ लोग गायब हुए, कुछ जो आए हैं वो उन्होंने भी अपना भड़ास निकाली है वहाँ पे। जी नवीद सत्ती साहब, बिल्कुल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जो कानून साज असम्बली के इजलास से पहले होना था। तो उस इजलास में जो आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन वज़ीर साहब हैं और जो सदर भी हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के, तनवीर इलियास साहब स्पीकर असम्बली, जो अनवारुल हक साहब, अली शान सोनी साहब, अकबर इब्राहीम साहब, मोहतरमा शाहिदा सगीर साहिबा और इम्तियाज़ नसीम साहिबा, ये 6 लोग जो हैं जो उनके ग्रुप के हैं वो शरीक नहीं हो सके थे। और इसके अलावा 3 लोग जो थे, पीर मज़हर सईद साहब और 2 लोग और थे जो ज़ाती जो इखलाक साहब थे और एक आध कोई और जो है वो ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं आए। और जो लोग आए उन्होंने खासा जो है वो तल्ख ज़बान इस्तेमाल की, बल्कि उन्होंने उसमें से जो 2-3 लोग थे, जावेद भट्ट साहब, आसिम शरीफ साहब और मोहतरमा सबिया सिद्दीक साहिबा, उन्होंने तो कैटेगोरिकली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया और उन्होंने कहा हमें आपके ऊपर ना एतमाद है और ना हमें आपकी बातों पे यकीन है। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल रही है और खासा जो है वो सख्त किस्म का इजलास हुआ जिसमें बहुत तल्ख बातें की गई और सारे ही लोग जिन्होंने दिलचस्प बात इजलास की ये रही कि इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक भी मेंबर असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म की हमायत नहीं की। और मतलब जो स्पोक्समैन है आज़ाद कश्मीर के, वज़ीर इत्तलात, जिनका काम ही आज़ाद कश्मीर में इसका दफा करना होता है हुकूमत का, उन्होंने भी बड़ी शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो है यहाँ पे गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। जो चौधरी रशीद साहब हैं उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस तो दरकिनार, हमारे पास गवर्नेंस भी नहीं है और गवर्नेंस और गवर्नमेंट में फ़र्क होता है और इसकी जिम्मेदारी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव पे होती है। इसी तरह जो है वो जो मशीर हुकूमत हैं सरदार तनवीर इलियास अपना जो मकबूल साहब हैं, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके उन्होंने कहा कि जी अगर मेरा जो डिपार्टमेंट है वो अगर चलाना आपके ख़ानदान ने है तो उसका मतलब यह है कि आप उन्हीं को दे दें और आपने फ्रेंचाइज दे रखी है। एक भतीजा आपका मीरपुर डील करता है, एक भतीजा आपका मुजफ्फराबाद डील करता है, बाकी रिश्तेदार आपके ऐसे ऐसे डील करते हैं और जिस अंदाज से आपका ख़ानदान दिन रात रियासत की खिदमत में लगा हुआ है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस तरह जो है वो बाकी जो अरकान थे, सरगाला साहब थे, जो रशीद साहब थे, माजिद खान साहब थे और जो
باقی لوگ ہیں، یاسر سلطان نے بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا، ملک ظفر نے جو ہے وہ وزیر اعظم کا سارا پول کھول دیا کہ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم منع کرتے رہے ہیں، آپ درخواستیں مارک کرتے ہیں، اور بعد میں یہ جو سارے تبادلے آپ نے کروائے ہیں یاسر سلطان کے حلقے میں، یہ سارے کے سارے تقرری تبادلے ہم نے جو کیے ہیں وہ آپ کے کہنے پہ کی ہیں، آپ کے حکم پہ کی ہیں، جو آپ لکھ کے ہمیں بھجوا دیتے ہیں۔ تو خاصا تلخ اجلاس رہا، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ساری باتوں سے انکار کرتے رہے اور لا علمی کا اظہار کرتے رہے، اور خاص طور پہ خواجہ فاروق صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہے، سب سے سینئر پارلیمنٹیرین اس وقت اسمبلی میں خواجہ فاروق صاحب ہیں، جو 75 کی اسمبلی میں بھی تھے، تو خواجہ فاروق صاحب نے تو بالکل جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کن باغ سے اور عباس پور سے لوگ لگانے ہیں تو مظفر آباد والے کدھر جائیں گے۔ انہوں نے MDA مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو چیئرمین لگے ہیں ان کے اوپر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا، ایک اور ڈائریکٹر جنرل کسی محکمے کے تبدیل ہوئے اس کے اوپر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ تو اوورآل جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے اوپر، وزیر اعظم کی پالیسیوں کے اوپر اور ان کے رویے کے اوپر اور ان کے خاندان کی مداخلت کے اوپر جو ہے وہ سخت جو ہے صحیح آواز شاید نہیں آ پا رہی، دوبارہ سے جی وہ یہ بات اس بات کی کرتی کہ وہ ختم ہو گیا، کیا شاید آواز کا کوئی ایشو آ رہا ہے۔ اب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے۔ ہیلو جی اب آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے اوپر پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے، جو لوگ شریک تھے ان تمام لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، ان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، خاص طور پہ وزیر اعظم کے خاندان کی جانب سے جو حکومتی امور ہیں اس میں مداخلت پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جو بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں جو ہے وہ اب اتفاق نہیں رہا، ان کے پارٹی پریزیڈنٹ سے لے کے ان کے اسپیکر تک، ان کے وزراء تک، ان کے مشیران تک اور ممبران اسمبلی تک، سارے لوگ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ بڑا افسوسناک صورتحال ہے عامر صاحب۔ میں اگر اس پہ یہ کروں کہ اب ایک تو کہا جا رہا تھا کہ 100 دن کی کارکردگی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے، جو سردار تنویر الیاس گروپ ہے وہ بالکل ایک پیج پہ آ گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ صورتحال دیکھیے سردار تنویر الیاس صاحب کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہ جو شرکت نہیں کی، ان کا موقف یہ تھا کہ سردار حسن ابراہیم جو جموں کشمیر پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، دوبارہ کل صدر ہوئے ہیں، بنے ہیں، انہیں جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جانا چاہیے۔ تو تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ کسی اپنے گروپ کے آدمی کو جو ہے وہ بنانا چاہ رہے تھے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، اور وہ جبکہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ویسے بھی جو ہے ایک نیوٹرل آدمی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ تو اس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے ایک دن پہلے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، اور وہ اسمبلی اجلاس میں یہ لوگ سارے شریک ہوئے، لیکن پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا بیسکلی جو ہے وہ وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور وہ بلیک میل کر کے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم کے ساتھ اپوزیشن کی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن کی ملاقاتیں جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، جو پیپلز پارٹی جو ہمیں آزاد کشمیر میں نظر آتی ہیں، تو کیا یہ معمول کا حصہ ہے کہ برس سلطان کی ملاقاتیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ صدر آزاد کشمیر بھی جو ہے اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پارٹی صدر بھی اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ قیوم نیازی صاحب کی طرف سے شاید یہ پیغام تھا، وہ جو کل اسپیشلی جاری کی گئی اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بجائے اپوزیشن رہنماؤں سے، تو ایک تو یہ بات ہے روٹین ہے، اسمبلی اجلاس کے بعد ہو جاتا ہے، سارے لوگ ملتے ہیں، تو شاید اجتماعی طور پہ وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی فنڈ دیں، لیکن یہ اس کا اہتمام جو کیا گیا یہ تنویر الیاس صاحب اور بحث سلطان کے لیے قیوم نیازی صاحب کی طرف سے ایک سیاسی پیغام تھا کہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے، لیکن وہ بدقسمتی ہے کہ کیونکہ تنویر الیاس صاحب کے پاس بھی کچھ بندے ہیں
वैसे सुल्तान साहब के पास भी थोड़े ज्यादा बंदे हैं, अब्दुल करीम नई साहब के साथ कोई बंदा नहीं है, तो ये जो है सियासी पैगाम अगर हो तो उसका इतना वेट नहीं होगा इसके लिए। अच्छा, आगे चलते हैं जी। पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर फारूक हैदर साहब को जनाब इतने लंबे अरसे के बाद पार्टी से हटा दिया गया, इस पे बाद में बात करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने जूती मारने की बात की है और ये बिलो द बेल्ट उन्होंने एक गुफ्तगू की और बात भी उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से की सिर्फ, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे कि वो लिफाफा अगर इनसे किसी ने मांगा है तो किसने मांगा है, इतनी ज़रूरत क्यों नहीं हो रही वहाँ से? देखिए, एक तो ये बात है कि ये हमेशा से सियासतदानों का और हुक्मरानों का और साबिक वज़ीर आज़म का भी ये वतीरा रहा है कि जब उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, जब वो मुख्तलिफ जगहों पे उलझ जाते हैं, जब उनकी अपनी पार्टी जो है वो उनका साथ छोड़ देती है और जब मकसद उन्हें जो है अपना साया भी साथ नहीं होता, तो उस वक्त उनके पास वाहिद जरिया होता है कि जी कोई तनकीद ना करे तो हमलावर हो जाया जाए रियासती किसी सतून के हवाले से। तो ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक भरे मजमे में एक जलसा आम में अपने इलाके में, ये वही जलसा, इसी तरह का जलसा इसी मुकाम पे हुआ था जब इनके एक भतीजे हैं कर्नल शहराज जो मीरपुर में बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह की मीडिया को धमकियां दी थी पहले और अब्बासपुर जाके, तो उधर आके इधर आके फिर इन्होंने उधर धमकियां दी। उसके अगले दिन जो है वज़ीर आज़म के तर्जमान ने ये कहा जी कि वो सियाको सबाक से हट के वो उसे पेश किया गया है। फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म ने ये कैटेगोरिकली कहा कि जी मैं जो है वो उसे धमकियां दे आया हूँ, क्या कहते हैं उधर अब्बासपुर में ऐलान कर आया हूँ और ये जो है ना लिफाफे शफाफे में दे नहीं सकता, तो अब इनका मैं ऐसा पक्का बंदोबस्त करूंगा कि वो क्या है। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सबसे पहली बात तो ये चाहिए थी कि वो अखलाकी तौर पे इस जुर्रत का मुजाहरा करते कि वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा सहाफ़ी है, वो कौन सा अखबार है जो एक दो अखबारों के जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने उनसे कोई अनड्यू फेवर मांगी है या उनसे कोई पैसे मांगे हैं या उन्हें कोई ब्लैकमेल करके काम कराना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। अगर अखबारात जुर्रतमंदी के साथ उनके खिलाफ लिख रहे हैं तो वज़ीर आज़म को भी सबूत के साथ बात कर लेनी चाहिए, वो बता देना चाहिए कि कौन से सहाफ़ियों ने ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके लिए वो पूरी जो है वो इज्तिमाई तौर पे पूरी एक कम्युनिटी को गालियां ना दें। अगर हम सियासी कारकुनों को की जिस तरह हम लोग एहतराम करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो उसमें बड़ा शदीद इख्तलाफ भी सामने आया है और फारूक हैदर साहब को पार्टी से जो हटाया है उस पर मैं अलग से बात करूंगा। वज़ीर आज़म का जूती मारने का इंकशाफ जो है वो अच्छी बात नहीं है, उनको भी सबूत देना चाहिए, अदरवाइज़ फिर दूसरी तरफ से बात है। अभी तक लेते ही अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।